लास्ट में आंदोलन करेंगे। अभी तो शांति प्रोटेस्ट हम लोग तो आंदोलन ही, और क्या हम लोग का रास्ता है। छात्र तो अंतिम सांस तक क्यों कह देते हैं कि हम बिहार में 10 लाख रोजगार देंगे, ये क्यों बोलते हैं कि हम बिहार में 10 लाख रोजगार देंगे, दूसरा स्टेट के लिए रोजगार। आप वर्तमान का पता नहीं तो भविष्य का क्या भरोसा है। वन में आप मौका नहीं दिए, एग्जाम लेकर के बाहर कर दिया, इसमें भी मौका नहीं देना तो भविष्य पे बच्चा क्या करेगा। बिहार का प्रधानमंत्री बना देगा टीचर। मौका आप लोगों को। अब आदमी तो जब तक प्रयास करता है, अंतिम सांस तक प्रयास जारी है, और सरकार पे विश्वास है कि जैसे TRE 1 में मौका दिया है तो TRE 2 में भी देना चाहिए। TRE 2 में भी इसलिए देना चाहिए कि उस समय बच्चा को पता नहीं था कि कब 6 to 8 का बहाली आएगा, ठीक है ना। टोटल बच्चा 1 to 5 का इसलिए तैयारी किया कि पेपर 1, बहुत हमको तो लगता है कि बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जो पेपर 2 का एग्जाम देने भी नहीं गया होगा, क्योंकि पूरी तरह से बच्चा 6 to 8 पे फोकस किए हुए, 1 to 5 पे फोकस किए हुए था कि इसमें हम पास कर जाएंगे। और BPS यहाँ बहुत जितना भी बच्चा हो BPSC भी क्वालिफाई है, बढ़िया मार्क्स है, 81, 85, 90, 70, मतलब जितना पे उसका रिजल्ट कट ऑफ जो मेरिट लिस्ट लगा है। लेकिन गलती यही हुआ, और गलती इसका नहीं है, गलती भारत सरकार के गजट जो 2018 में NCT का आया था उसके बच्चा का क्या गलती है। कोई भी सबको जानता है कि हम B.Ed करेंगे, यही सोच कर किया था कि हमको नौकरी लगेगा, हम टीचर। आज भी बहुत सारा ऐसा बच्चा है, DLED से ज़्यादा बिहार में B.Ed का बच्चा है। अगर ऑब्जर्वेशन किया जाए तो DLED से ज़्यादा B.Ed का बच्चा है। और ऐसा तो नहीं है कि अगर तुलना किया तो DLED से मतलब जो है B.Ed का बच्चा में क्वालिटी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, उससे हर किसी का ज़्यादा। लेकिन इसलिए गलती इन लोग को नहीं लिया गया कि इन लोग B.Ed था तो ठीक है, बाहर कर दिए। उसके बाद सबसे बड़ी गलती है कि जब सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त को फैसला गया, फिर आप एग्जाम में क्यों बैठने दिए, एग्जाम से बाहर कर देते। सब बच्चा अमीर का तो नहीं है, जो 1,000 रुपया जाके खर्चा किया है सेंटर पे, उसके बाद भी एग्जाम में। तो हम यही मौका कि ठीक है आप उसमें मौका नहीं दिए, इसमें आप मौका कम से कम, जैसे पेपर एक ही साल में दोहरी नीति, ये कहाँ का न्याय है भाई। 2023 में ही आप पेपर जो पहला चरण का बहाली आया तो उसमें आप मौका दिए पेयरिंग वालों को, अभी 2023 ही खत्म भी नहीं हुआ, इसमें आप मौका नहीं दे रहे हैं पेयरिंग में। यही सरकार से गुजारिश है, अच्छी बात है कि आप बिहार में आपका भी अब ठीक है, आप एग्जाम भी लीजिए, बहाली भी करवाइए, लेकिन जैसे 1 में मौका पेयरिंग के दिए हैं तो 2 में भी मौका दिए। देखिए पेपर जो 11-12 का पेपर आया था उसमें क्या हुआ, सीट खाली रह गया। जिसमें तो पहले ही बोल दिया तुल प्रसाद की नहीं मिलेगा दोबारा। क्यों नहीं, तो इसमें भी नहीं मिलेगा ना। तो आज ही हम आपको लिख के दे रहे हैं, बिहार सरकार को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से 11-12 में सीट खाली रह गया था, 6 to 8 में बहुत कम बच्चा है जो 6 to 8 पेपर पास है, क्योंकि अब बहुत दिन से बहाली नहीं दिए हैं, इसमें भी सीट खाली रह जाएगा। आप जैसे 11-12 में करवाए ना जी, आनंद फानन में 2 दिन में फॉर्म भराएं, बहुत सारा क्वेश्चन गलती करवा दिए, उसके बाद भी आप एग्जाम लिए, इसलिए कि हमको स्टेट में मौका दिए। आप जब क्वालिटी टीचर की बात करते हैं, बीच में नोटिफिकेशन आके अदर स्टेट वाले बच्चा को शामिल करते हैं, तो इसमें फिर क्यों नहीं दीजिएगा मौका भाई। क्वालिटी दूसरे स्टेट से तो मिली, क्वालिटी दूसरे स्टेट, तो फिर क्यों ही चुना, क्यों कह देते हैं कि हम बिहार में 10 लाख रोजगार देंगे, ये क्यों बोलते हैं कि हम बिहार में 10 लाख रोजगार देंगे, दूसरा स्टेट के लिए रोजगार। आप दूसरा स्टेट, उससे हमको इतना नहीं है, जो इसमें क्वालिटी होगा वो बच्चा आप दूसरा स्टेट के दीजिए, पूरा जापान के लेकिन उठा के दीजिए ना। लेकिन सबको आप क्वालिटी के जब, तो इसमें अगर जो बच्चा पेयरिंग में है वो जितना के ज़्यादा का मौका मिलेगा तो उतने ना आपको उसमें क्रीम ना निकल, जो उतना ना क्वालिटी टीचर आपको मिलेगा। यही सरकार और नीतीश कुमार तेजस्वी से अनुरोध है कि जैसे पेपर TRE 1 में सीटेट पेयरिंग को पेपर 1 में मौका दिए हैं सर, अबरी भर इनको भी मौका दे दिया जाए, क्योंकि हर बार बहाली नहीं आता है। ये नहीं जरूरी, सीट ही नहीं बचेगा, इतना कैलकुलेशन करके ना 32,000 सीट पे बहाली आया है, जब सीट ही नहीं है तो बहाली कहाँ से दीजिएगा। नहीं लगता कि 2025 हमको तो नहीं लगता है, हमको तो नहीं लगता है। जब वर्तमान का पता नहीं तो भविष्य का क्या भरोसा है। 1 में आप मौका नहीं दिए, एग्जाम लेकर के बाहर कर दिया, इसमें भी मौका नहीं देना तो भविष्य पे बच्चा क्या करेगा। बस यही निवेदन है कि सर अबरी भर मौका दे दीजिए। आज अगर नहीं दिए तब क्या कीजिए? अब क्या करेंगे, अभी तो हम लास्ट में आंदोलन करेंगे। अभी तो शांति प्रोटेस्ट हम लोग तो आंदोलन ही, और क्या हम लोग का रास्ता है। छात्र तो अंतिम सांस तक जब तक आसे, लेकिन सरकार इतना भी सरकार अति नहीं है, विश्वास है कि सरकार हम लोग की बात जरूर सुनेगी। ठीक है, धन्यवाद। देखिए छात्रों को अभी भी नीतीश सरकार पे विश्वास है कि इनको मौका मिलेगा जिस प्रकार से पिछली बार मिलेगा। बहरहाल देखना होगा आने वाले दिनों में नीतीश सरकार क्या नज़र रखती है छात्रों पे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।